स्टूडेंट्स, जो बच्चे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड या बीकॉम में जिनका सब्जेक्ट ऑडिटिंग है की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बच्चे ये ऑडिटिंग की क्लास देख सकते हैं। आज हमारी ऑडिट की फर्स्ट क्लास है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद सक्सेस में। तो हम आज फर्स्ट चैप्टर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का आज फर्स्ट टॉपिक उठाते हैं, अंकेक्षण की उत्पत्ति एवं विकास। अंकेक्षण की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ। तो अंकेक्षण होता क्या है, अंकेक्षण क्यों किया जाता है, क्या ये साझेदारी फर्म के लिए अनिवार्य है या ऐच्छिक है, एकांकी व्यापार के लिए कैसा है, कंपनी के लिए कैसा है, प्राइवेट कंपनी के लिए कैसा है, लिमिटेड कंपनी के लिए कैसा है। आज हम ये सब चीज़ देखेंगे, किसके लिए मैंडेटरी है, किसके लिए मैंडेटरी नहीं है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि अंकेक्षण एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य है। एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य है जिसमें भारी उत्तरदायित्व होता है। तथा जिसके लिए पर्याप्त कुशलता एवं निर्णय की आवश्यकता होती है। अंकेक्षण एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य है जिसमें भारी उत्तरदायित्व होता है तथा जिसके लिए पर्याप्त कुशलता और निर्णय की आवश्यकता होती है। पर्याप्त कुशलता की और निर्णय की आवश्यकता होती है। कुशलता यानी कि डिग्री होनी चाहिए उसके पास कि कौन ऑडिटिंग कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। क्या हर कोई ऑडिटिंग कर सकता है? नहीं। उसके लिए जो जो मान्यता प्राप्त डिग्री है वो होनी चाहिए। निर्णय की आवश्यकता होती है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो अंकेक्षण से आशय है किसी व्यापार के लेखों का गहन जांच करना। ऑडिटिंग क्यों होती है, किस लिए ऑडिटिंग की जाती है, ऑडिटिंग में करना क्या होता है। तो ऑडिटिंग में क्या करना होता है, किसी व्यापार के लेखों की गहन जांच की जाती है जिसमें उसकी सत्यता और विश्वसनीयता की सभी जो ऑडिटिंग मतलब क्या होता है, हिसाब किताब की जांच की जाती है, सही है नहीं सही है, गलत है कैसा है। तो वो काम कौन करता है, वो ऑडिटर करता है। जो ऑडिट करने वाला होता है वो ऑडिटर कहलाता है, अंकेक्षक कहलाता है। अंकेक्षक, ऑडिटर कौन होता है, अंकेक्षक होता है। अंकेक्षण क्या होता है, ऑडिट होता है अंकेक्षण। अंकेक्षण ठीक है। किसी व्यापार के सभी लेखों की गहन जांच करना, गहन मतलब डीपली जांच करना, उसमें मतलब छोटे बड़े सभी चीज़ों की जांच करना, गहन जांच। तो ऑडिटिंग में क्या किया जाता है, गहन जांच की जाती है, ठीक है, जिससे कि उनकी सत्यता और नियमानुकूलता का सही ज्ञान हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे डालते हैं अंकेक्षण का आशय। अंकेक्षण से क्या आशय होता है, और प्लीज़ अपने नोट्स बनाइएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से, टीजीटी और पीजीटी दोनों में। और बीकॉम के लिए तो ये बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ से शुरुआती होती है। किसी व्यापार के लेखे, यानी कि लेखे क्या होते हैं, जो एंट्रीज वगैरह जो उसमें लेन देन किए गए हैं उन सब की एंट्री की गहन जांच।
डीपली जांच जो होती है, गहन जांच करना है। जिससे कि उसकी सत्यता एवं नियमानुकूलता का सही ज्ञान हो सके। इसका मतलब समझते हैं। किसी व्यापार के लेखों की गहन जांच करना, डीपली जांच तो करनी है कि उसकी सत्यता एवं नियमानुकूलता का सही ज्ञान हो सके कि जो रिजल्ट निकला है वो सही है, गलत है, या नियमानुकूलता का सही ज्ञान, यानी कि वो अकाउंटेंसी के सिद्धांतों पर आधारित है या नहीं है। समझ आ गया? अब पढ़ते हैं अंकेक्षण। अंकेक्षण का अर्थ, अंकेक्षण कहाँ से आया है, अंकेक्षण शब्द जो है वो कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑडिट शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो किस भाषा का? अंग्रेजी का। ऑडिट किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑडिट जो ऑडिट शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? ऑडिट शब्द अंग्रेजी का तो है, लेकिन लिया कहाँ से गया है? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के शब्द लैटिन भाषा के शब्द ओडियर ओडियर ओडीरे या ओडियर से बना है, जिसका अर्थ है सुनना। जिसका अर्थ क्या है? सुनना। नोट टू हियर, नोट लिसन। एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि ऑडिट का जो अर्थ, जो ओडियर है, ओडिरे है, जो लैटिन भाषा का जो शब्द है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो सुनना। टू हियर, नोट लिसन। ठीक है, समझ आया? जो ऑडिट है वो कौन करा सकता है, कौन नहीं करा सकता, किसके लिए ज़रूरी है, किसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। जो एकाकी व्यापार है, एकाकी व्यापार व साझेदारी, इन साझेदारी जो फर्म हैं इनके लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है, और कंपनी के प्रबंध स्वामित्व, कंपनी
कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी हो, लिमिटेड कंपनी हो, सरकारी सहकारी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, कंपनी के लिए अंकेक्षण अनिवार्य है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ से भी, यहाँ से सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये वाली वीडियो होने के बाद में, ये सारा कुछ होने के बाद में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जितना कराया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो कराए जाएंगे, और जो नहीं भी आए हुए हैं और जिनसे क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी कराऊंगी। ठीक है, तो अंकेक्षण किसके लिए ज़रूरी है? एकाकी कंपनी और साझेदारी फर्म के लिए तो अनिवार्य नहीं है, और कंपनी के लिए अनिवार्य है, लेकिन कुछ चीज़ें याद नहीं होती किसके लिए अनिवार्य, किसके लिए अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पे एक नोट लिख लो। नोट क्या है? जिनका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है उनके लिए तो अनिवार्य है, और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है उनके लिए अनिवार्य नहीं। एकाकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं ना, ऐच्छिक है। साझेदारी फर्म के लिए भी ऐच्छिक है। तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है तब अंकेक्षण भी अनिवार्य नहीं है। और इसमें कौन आता है? इसमें आते हैं एकाकी व्यापार और साझेदारी फर्म। ठीक है, ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2 कंपनी के लिए अनिवार्य है। कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। अब जब कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तो कंपनी के लिए अंकेक्षण भी अनिवार्य ही होगा। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं क्या क्या है क्या नहीं। अंकेक्षण की उत्पत्ति एवं विकास। अंकेक्षण की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ, आज हम ये पढ़ेंगे। तो अंकेक्षण होता क्या है? अंकेक्षण होता है, अंकेक्षण एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य है, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, जिसमें भारी उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होती है, तथा जिसके लिए पर्याप्त कुशलता यानी कि डिग्री जो उसके जो ऑडिटर के पास होनी चाहिए। ऑडिट अकाउंटेंट कर सकता है? नहीं, अकाउंटेंट कभी। अच्छा, एक चीज़ समझते हैं कि ऑडिट करने के लिए क्या डिग्री होनी चाहिए, क्या अकाउंटेंट ऑडिट कर सकता है या नहीं, या अकाउंटेंट को ऑडिटर की नॉलेज होनी चाहिए या ऑडिटर को अकाउंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इससे रिलेटेड ही नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे। ठीक है, भारी उत्तरदायित्व होता है तथा जिसके लिए पर्याप्त कुशलता एवं निर्णय की आवश्यकता होती है। उसके बाद अंकेक्षक, ऑडिटर। अंकेक्षण, ऑडिट। अंकेक्षण का आशय किसी व्यापार के लिए लेखों की गहन जांच करना है, जिससे कि उसकी सत्यता, ठीक है, सत्यता और इसकी नियम अनुकूलता का सही ज्ञान हो सके। यानी कि जांच ऐसे की जाए कि उसकी सत्यता यानी कि वो सारी चीज़ें सही हैं नहीं है, नियम अनुकूलता यानी कि वो सिद्धांतों के अकॉर्डिंग की गई हैं या नहीं की गई हैं, उसका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अंकेक्षण का अर्थ, अंग्रेजी भाषा के शब्द, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑडिट, जो ऑडिट शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का है, लेकिन वो आया कहाँ से है? वो लैटिन भाषा के शब्द ऑडियर या ऑडिरे से बना है। ठीक है,
ओडीरे या ओडियर से बना है, जिसका अर्थ होता है सुनना। टू हियर नोट लिसन, टू हियर होता है नोट लिसन, ये नहीं होता है। किसके लिए? जो ऑडिट कौन कराता है, कौन करा सकता है, किसके लिए अनिवार्य है, किसके लिए ऐच्छिक है? तो एकाकी व्यापार और साझेदारी फर्म के लिए तो ये अनिवार्य नहीं है, क्योंकि इनके लिए रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य नहीं है। जिसके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है उसके लिए ऑडिट कराना भी अनिवार्य है, और जिसके लिए ऑडिट अनिवार्य है उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है। ठीक है। कंपनी अंकेक्षण अनिवार्य, हाँ कंपनी के लिए अंकेक्षण अनिवार्य, ऑडिट कराना अनिवार्य है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है, तब अंकेक्षण भी अनिवार्य नहीं है, तब भी ऐच्छिक है। अपनी खुद की इच्छा है, कराएं नहीं कराएं, छोटी फर्म होती हैं। अब एकाकी व्यापार जो होता है छोटा होता है, वहाँ पर एक ही व्यक्ति अपना व्यापार भी करता है, सामान भी खरीदता है, बाहर से लाता भी है, सेल भी करता है, सब कुछ एक ही करता है, तो उसका जो स्पेस है वो कम है, उसका जो व्यापार है, जो उसकी सीमाएं हैं वो कम हैं। तो एकाकी व्यापार क्या है? वो छोटा है, एक ही व्यक्ति कर सकता है, तो वो जब बाज़ार से ला भी सकता है, सेल भी कर सकता है, तो वो अपने खाते भी खुद ही मेंटेन कर सकता है, कितनी बिक्री हुई, कितनी कितनी आय हुई। उसमें कोई ऑडिट क्या है इसके लिए? लग्जरी है। छोटी फर्म है तो लग्जरी है, महंगा है, ऑडिट महंगा होता है, तो ऑडिट एकाकी व्यापार और साझेदारी फर्म के लिए महंगा है, तो अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य नहीं है। कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है, क्योंकि कंपनी के लिए अंकेक्षण भी अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तो अंकेक्षण अनिवार्य ही होगा, क्योंकि जिसके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है उसके लिए अंकेक्षण भी अनिवार्य है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है उसके लिए अंकेक्षण भी अनिवार्य नहीं है, और जिसके लिए अनिवार्य है उसके लिए अंकेक्षण भी अनिवार्य है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करना, कमेंट करना, शेयर, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी करना और शेयर करना। कॉमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स की हम और क्लासेस भी लेकर आएंगे। जिनको टीजीटी पीजीटी की तैयारी करनी है उनके लिए हम अकाउंट्स की, बिजनेस की और क्लासेस भी लेकर आएंगे। सो प्लीज़ सपोर्ट करना।